नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और वक्त अदिति की अदालत का। संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही आज हंगामे की भेंट चढ़ गई। मुद्दा राहुल गांधी का विदेशी धरती पर दिए बयानों से जुड़ा था। राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा में काम शुरू होते ही राहुल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल पूरी दुनिया में घूम घूम कर भारत के लोकतंत्र को खतरे में बता रहे हैं। राहुल को इस तरह की बातें विदेशों में जाकर करना शोभा नहीं देता, इसके लिए उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी राहुल के लिए कुछ ऐसी ही बातें कही। बीजेपी इतने पर ही नहीं रुकी। बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो एक कदम आगे जाकर बयान दिया कि राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा चले। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी पलटवार किया और कहा लोकतंत्र पर वो लेक्चर दे रहे हैं जिन्होंने लोकतंत्र का गला घोटा है। इस बार पलटवार की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में देखिए आप। आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। लंदन में राहुल गांधी के दिए बयान पर लोकसभा और राज्यसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी सांसदों ने एक सुर में राहुल गांधी पर निशाना साधा। सभी ने मांग उठाई कि राहुल गांधी को देशवासियों और सदन से माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इसी सदन के सदस्य राहुल गांधी ने लंदन में भारत का अपमान किया है। उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को खंडन किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। एक तरफ बीजेपी ने लोकसभा में राहुल को घेरा तो राज्यसभा में राहुल पर निशाना साधने के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उतरे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक प्रमुख विपक्षी नेता हैं। वो विदेश जाकर शर्मनाक तरीके से भारतीय लोकतंत्र पर हमला करते हैं। उन्होंने भारत और संसद के लोगों का अपमान किया है। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और सांसद संसद में बोल सकते हैं। राहुल गांधी को संसद में माफी मांगनी चाहिए। गोयल ने कहा कि हम मांग करते हैं कि राहुल गांधी संसद आए और देश की जनता और सदन से माफी मांगे। पूरे देश ने देखा कि विदेशी धरती पर जाकर विपक्ष के नेता ने किस प्रकार से पूरे भारतवासियों के ऊपर चोट लगाई है। सदन में आके प्रेस की, जुडिशरी की, भारत पे जो लोकतंत्र चल रहा है उस पर उनके प्रहार की माफी मांगी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा लंदन में राहुल गांधी ने कहा कि सांसदों को संसद में बोलने नहीं दिया जाता। ये लोकसभा का अपमान है। इस बयान पर सदन के स्पीकर को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे लोकतंत्र का अपमान करने के लिए उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। लोकसभा के अध्यक्ष जी को इस पर एक कार्रवाई करनी चाहिए कि जो व्यक्ति भारत को अपमानित करने का, गाली का काम किया, इन पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ये भारत ही है जहां ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य रहते हैं। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने भी राहुल को उनके गैर जिम्मेदाराना बयानों के लिए आड़े हाथों लिया। वो कह रहे हैं कि माफी मांगे। मैंने आज तक प्रस्ताव दिया है लोकसभा स्पीकर साहब को रूल 56 के तहत सभी बिजनेस को स्टॉप करके राहुल गांधी पर डिस्कशन करें, क्योंकि राहुल गांधी ने जो है देश की गरिमा को आघात पहुंचाया है। ये यूरोप को बुलाने की बात कर रहा है, जैसे अंग्रेज को भारत छुड़वा दिया लेकिन फिर से अंग्रेजों को बुलाने की बात करता है, फिर से अमेरिका को लाने की बात करता है। राहुल गांधी पर बीजेपी के हमले का जवाब देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उतरे। उन्होंने राहुल गांधी की उसी बात को फिर से दोहरा दिया जिसके लिए बीजेपी राहुल पर हमलावर है। सदन का नेता गोयल जी ने किया और ऐसी अभद्र भाषा उन्होंने इस्तेमाल किया कि शर्म आना चाहिए, वो आना चाहिए। अरे जो चीजें राज्यसभा में आप बोल नहीं सकते, अगर आपको बोलना है तो नोटिस देकर लोकसभा में बोल सकते थे। कांग्रेस अडानी मुद्दे पर संसद में सरकार को घेरने की योजना बना रही थी, लेकिन बीजेपी ने राहुल को जिस तरह से घेरा उसका अंदाजा कांग्रेस को बिल्कुल नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। आपको बता देते हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ डॉक्टर उदित राज हैं और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ रमन मलिक जी हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अमीक जमई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उदित राज जी, आपने सुना बीजेपी के नेता कह रहे हैं राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी से जुड़े तमाम नेता और केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने विदेशी जमीन पर भारत का अपमान किया है और यहां तक कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला चलाने तक की बात बीजेपी नेताओं द्वारा कही जा रही है। आपका जवाब? देखिए, ऐसा है कि अडानी प्रकरण से पीछा छुड़ाने के लिए ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिनमें कोई दम नहीं है। माफी तो मोदी जी को मांगना चाहिए। चीन में जाके कहते हैं कि जो पहले लोग भारत में पैदा हुए, यानी उनके सत्ता के आने के पहले वो अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते थे। अर्थात 125 करोड़ 130 करोड़ लोग शर्मिंदगी में यहाँ जी रहे थे। चाइना के धरती पर जाकर के मोदी जी बोले तो देशद्रोह तो हुआ। जर्मनी के धरती पर जाकर के बोले कि 1 रुपये का 15 पैसे ही पहुँचता है। तो दरअसल इनको अडानी के प्रकरण में जो मोदी जी के दोस्त हैं उससे बचना चाहते हैं। उस पर लोगों की नज़र न जाए, वो मुद्दा दब जाए। और दूसरी बात है, राहुल जी ने ठीक बोला है, मैं भी बोलूँगा, सबको बोलना चाहिए। जो चीज़ ऑलरेडी सोशल मीडिया के माध्यम से बीबीसी के ऊपर रेड हुई, तो क्या लंदन को, अमेरिका को नहीं पता है? न्यूयॉर्क टाइम्स और इंडिपेंडेंट तमाम अखबार पहले से लिख रहे हैं कि भारत में जनतंत्र खतरे में है, तो पहले से ही वो कर रहे हैं। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्री जो बीबीसी की प्रतिबंधित यहाँ पर की गई, तो वर्ल्ड कम्युनिटी तो पहले से ही जानती है कि भारत की जनतंत्र की क्या स्थिति है। तो कोई ऐसी बात तो राहुल जी ने कहा नहीं कि जो पहले से न पता हो। ठीक, अब जवाब लीजिए आप। बल्कि उल्टा मोदी जी ने ऐसी बात कही जो पहले से पता नहीं था विश्व को। तो अपमानित करने का काम तो मोदी जी ने जवाब ले किया। लीजिए। रमन मलिक जी ये कह रहे हैं देश को अपमानित करने का काम तो आपकी पार्टी के नेताओं ने किया है और राहुल गांधी ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं जो दुनिया पहले से ना जानती हो। नहीं, देखिए, राहुल गांधी 25 साल से लॉन्च होने की कोशिश में और कांग्रेस 25 साल से राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश में, और दोनों बेचारे विफल हो जाते हैं। उदित राज जी के साथ हम जब वो बीजेपी में थे, हमने साथ में काम करा है और उदित राज जी बहुत भली भांति मेरे को भी पहचानते हैं और मैं उनको पहचानता हूँ। लेकिन मैं एक चीज आज उदित राज जी को याद करा दूं, शर्मिंदगी होती है उस व्यक्ति का जब बात करें जिसने उठा के यूएनएससी की सीट चाइना को दे दी हिंदी चीनी भाई भाई के नाम पे। जब 62 की जंग के अंदर चाइना हमारी जमीन खा जाता है तो उस पे हमारे को शर्मिंदगी होती है। जब उन्हीं के पर नवासे जो हैं राहुल गांधी, वो जाके चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक करार साइन करते हैं जी जिनपिंग के साथ, और उसमें उनकी माताजी भी खड़ी होती हैं और वो साइन कर रहे होते हैं, लेकिन वो देश के साथ नहीं बांटते कि उन्होंने क्या करार साइन करा है। नहीं, हटा दो। शर्मिंदगी इस बात पे होती है कि दुनिया की सबसे करप्ट जब आप पॉलिटिकल व्यक्तित्व ढूंढे तो उसमें भी इनकी पूर्व अध्यक्षा का नाम आता है। या तो फोटो फ्रेम करो, नहीं हटा इनको दो। ये भी इस पे शर्मिंदगी नहीं होती है कि ये पार्टी से है जहां पे अपने ही पार्टी में चोरी करने के आरोप में बेल पे मां और बेटे बाहर हैं। लेकिन रमन मलिक जी ये उन सवालों के जवाब नहीं है जो वो उठा रहे हैं। उन्होंने कहा लोकतंत्र भारत खतरे में, भारत में लोकतंत्र खतरे में, तो फॉरेन मीडिया कहता है। फ्रेम नहीं देख सकते। सुनिए, इसलिए कैमरामैन बने हुए हो। ये जो विषय है ना, आप इसको देखिए कि लोकतंत्र कैसे खतरे में है। लोकतंत्र इसलिए खतरे में है कि नेपोटिज्म की हद हो रही है। लोकतंत्र इसलिए खतरे में है क्योंकि लोकतंत्र की एक कसौटी पे कसी हुई सरकार के ऊपर अलग अलग तरीके से आरोप लगाते हैं, लेकिन एक भी चाहे वो खड़गे साहब हो, चाहे वो उदित राज जी तो बहुत पढ़े लिखे अफसर रहे हैं और उनको कानून का भी सारा पता है।
ना उदित राज जी, ना केजरीवाल जी, ना ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी। मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए तो मैंने सारा उनका परिवार में क्या है क्या नहीं वो तो बाहर निकाला हुआ है, उसको भी छोड़ दीजिए। मैं तो इतनी बात कर रहा हूँ कि इन सारों के पास अगर कोई भी साक्ष्य हैं जिसको वो सत्यापित कर सकते हैं तो वो कोर्ट में आज तक क्यों नहीं गए? चिदम्बरम जैसा वकील रख के घर पे बैठे हुए हैं निठल्ले बन के। अगर देश के संविधान और देश की लोकतंत्र की इतनी चिंता है तो सुप्रीम कोर्ट तो बिकी हुई नहीं है। ठीक है, चंद्रचूड़ जी एक सेकंड, उदित राज जी ये कह रहे हैं, जो सुप्रीम ठीक है कोर्ट सर, के आप जस्टिस जवाब हैं, दीजिए, प्लीज क्या जवाब वो दीजिए। बिके? उदित राज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, अच्छा है कि जब मैं बोल करके अपनी बात को खत्म किया, फिर रमन मलिक जी जब बोलने ठीक है, लगे मैं आपको तभी से बताती हूँ बात उन्होंने ये कहा सर, डिस्कनेक्ट उन्होंने हो जो गई कहा मैं अभी। आपको कुछ लाइनों में उसका सार समझा देती हूँ। इन्होंने ये कहा कि आपको लोकतंत्र खतरे में दिखाई देता है क्योंकि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो अच्छे से अपना काम कर रही है। इन्होंने ये कहा कि अगर आपको लगता है इस गवर्नमेंट ने बहुत कुछ गलत किया है, आपको लगता है इस देश में डेमोक्रेसी लोकतंत्र खतरे में है, तो आप देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? इन्होंने ये कहा। आपका जवाब? देखिए, अदालत में ये जनता का मुद्दा नहीं तय होता है, जनता ही तय करेगी और देर सवेर जनता से ही तय करवाना है। अदालत तो वही कर सकती जो देश का कानून बना हुआ कानून न लागू हो सके तो उसको लागू करने का आदेश दे सकती है। तो अदालत के परव्यू के बाहर है चुनाव जो है, वोट और किस तरह के चुनाव प्रक्रिया। हाँ, एक बात जरूर है कि जिस तरह से चुनाव आयोग सरेंडर हो गया है, भारतीय जनता पार्टी का एक मोर्चा बन गया है, एक विंग बन गया है, तो जनतंत्र निश्चित तौर से खतरे में है। और जनतंत्र खतरे में है, इसमें कोई शक सुबह नहीं रह गया है। और किस तरह से सरकारें गिराई जा रही हैं, चाहे मध्य प्रदेश की हो, कर्नाटक की, गोवा की, मणिपुर की है, तो क्या कोई देख नहीं रहा? ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके लोगों को अपने तरफ खींचना, ले आना, और जो भ्रष्ट से भ्रष्ट लोग हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो और हेमंत बिश्वा शर्मा हो जो पहले भ्रष्ट माने जाते थे, येदियुरप्पा जी भी बहुत भ्रष्ट माने जाते थे, जिसको अमित शाह जी ने कहा कि बहुत भ्रष्ट है, आज उन्होंने आलिंगन में आलिंगन कर लिया है। जवाब ले लीजिए देखिए, मलिक जी। सबसे पहले तो बड़ा स्पष्ट रूप से मैं इनसे बोलना चाहता हूँ, जब सर्विस में थे तो इनके ऊपर भी लोगों को आरोप लगाने का शौक था और ये उसमें से समय के साथ अपने आप को बाहर निकाल के लाए। तो अब ये बोला जाए क्योंकि ये राजनीति में आ गए इसलिए ये साफ हो गए, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को करा कि जी मेरे ऊपर गलतियां, गलत आरोप लगाए गए थे। लेकिन बहरहाल मैं आज भी ये बोलता हूं, सलमान खुर्शीद, पी चिदम्बरम, रणदीप सुरजेवाला, ये संघवी जी, अब मैं लिस्ट लेना शुरू करूं तो इतने भारत के टॉप मोस्ट वकील जो है, सिब्बल साहब, ये सारा इनकी फौज है। तो क्या सोनिया गांधी जी के पास इतनी हिम्मत नहीं है, राहुल गांधी जी के पास, या इतना मस्तिष्क नहीं है कि वो बोले कि भाई इतने अच्छे वकील तुम सारे के सारे यहाँ हो, इस सरकार ने इतने लोगों को बचा रखा है, तुम इनको न्यायाधीश महोदय के सामने लाके देश के सामने नग्न करो। वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सत्यता नहीं है। दूसरी चीज, क्या ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो बीजेपी के व्यक्ति हैं इसलिए वो बीजेपी को कुछ नहीं कहेंगे? मेरे को तो ऐसा नहीं लगता। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी है, ठीक है, कि एक के बाद दूसरा ABCD से लेकर Z तक स्कैम जो है कांग्रेस के सामने आए। अगर आप हमारे ऊपर कोई आरोप लगाने की हिम्मत रखते हैं, हमने तो सदन में भी रखा, हमने कोर्ट में भी पेश करा और जनता को भी दिया और जनता ने उसमें हमारे को मोहर लगा के भेजा। ठीक है सर, आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं सर, लेकिन आज का पूरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया सर। पैसा किसका गया, कितना नुकसान हुआ, कितनी पैसे की बर्बादी हुई, वक्त की बर्बादी हुई, काम ना हुआ, इस सब के बारे में कब बात होगी?
इस सब के बारे में कब बात होगी? हमारे साथ अमीक जमई भी है। अमीक जमई, बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने विदेशी जमीन पर भारत का अपमान किया है, और वो साथ ही ये भी कह रही है कि जितने भी सांसद हैं उन्हें भी राहुल गांधी के बयान की निंदा करनी चाहिए। देखिए, एक ऐतिहासिक नज़ीर भारत में हमारे पास मौजूद है। देश के सबसे अजीम नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी नेहरू जी के सबसे धुर विरोधी हुआ करते थे, लेकिन जब उनको विदेश की धरती में भारत का प्रतिनिधित्व करते वक्त जब उनको बात करना हुआ, प्रेस ने पूछा कि नेहरू जी के खिलाफ कुछ बुलवा लिया जाए, तो वो वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री तत्कालीन जो थे नेहरू जी, उनकी बहुत तारीफ करी। जब वापस आए तो लोगों ने उनसे पूछा कि लोहिया जी आप तो बहुत कसीदे पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं जो मेरा झगड़ा है वो भारत के सरहद के अंदर है, और वो भी विचारधारा का झगड़ा है। वहां वो मेरे देश के प्रधानमंत्री, लेकिन मैं आपको सही बताऊं कि चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, दोनों ने जो हमारे यहां पॉलिटिकल क्लास का एक बातचीत करने का डेकोरम था, वो भारत में बहुत नीचे गया। आप देखिए कि हमारे आपके प्रधानमंत्री जी विदेश की धरती पर जाके कहते हैं कि पहले तो भारत में लोगों को शर्म आती थी जन्म लेने में। आप सोचिए कि क्या जो हजारों शहीद, हजारों साइंटिस्ट जिन्होंने इसरो बनाया, जिन्होंने DRDO बनाया, जिन्होंने बॉलीवुड में काम करते हैं, आर्टिस्ट हैं, राइटर हैं, हजारों हजार ऐसे राइटर हैं जिनका दुनिया में बहुत नाम है, एकेडमिक्स हैं, तो क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले उन्हें शर्म आती थी पैदा होने में? ये बात विदेश में कही गई। इसीलिए अखिलेश यादव जी भी कहते हैं कि चाहे वो CBI ED का मामला हो, चाहे वो जो डेकोरम है, बातचीत करने का जो तरीका है, तमीज है, बीजेपी और कांग्रेस ने इसको दोनों ने विदेश की धरती पे डाउन करने का काम। ठीक है, जवाब लीजिए। पहले उदित राज जी, इस पर आपका जवाब। ये कह रहे हैं देश को बदनाम करने में ना कांग्रेस पीछे है ना बीजेपी। पहले उदित राज जी आपका जवाब, उसके बाद रमिन मलिक जी, जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए, ऐसा है कि फर्क है। मलिक जी मेरे दोस्त है, अच्छी बात है, काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात टेलीविज़न पर ही हो गई। तो ये परंपरा तोड़ने का काम मोदी जी ने किया। मोदी जी के पहले क्या कोई देश का प्रधानमंत्री जाकर के यह चीन की धरती पर कहे कि पहले भारत में जो जन्म लेता था वो शर्मिंदा महसूस होता था? तो ये परंपरा उन्होंने तोड़ी है। और अंदर की बातें जाके कांग्रेस भ्रष्ट है, ये सब कुछ मोदी जी ने करना शुरू किया। मोदी जी यहाँ तक कि ट्रंप का प्रचार करने पहुँच गए कि अब की बार ट्रंप सरकार। तो ये जो गरिमा एक प्रधानमंत्री क्या है उन्होंने गिराया। राहुल जी ने वही बात कही जो ऑलरेडी डोमेन में है, BBC वाली बात डोमेन में है। भारत में अल्पसंख्यकों के साथ में क्या हो रहा है इसके ऊपर है। इंटरनेट की कितने नहीं, लेकिन फिर उदित राज जी, राहुल गांधी को कहने की जरूरत क्या थी? स्पीच क्या भाई, हुआ? तो सुनिए, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता आप कह रहे हैं राहुल गांधी तो वही कह रहे थे जो ऑलरेडी डोमेन में था, तो राहुल गांधी को बोलने की फिर जरूरत भी क्या थी? इन्हें मौका नहीं मिलता? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में क्या होता है। अब कोई वहां रैली का ट्रंप के पक्ष में प्रचार करने तो नहीं गए थे, सुनक के पक्ष में प्रचार तो नहीं करनी है। मोदी जी तो इस तरह से डिकोरम को तोड़ा कि वह ट्रंप के प्रचार में पहुंच गए। वहाँ ये हालत है, और ट्रंप को अपने प्रचार में बुला दिया। तो कोई आचार संहिता या कोई जो मिनिमम वो एक प्रधानमंत्री का स्तर होता है वो रहने नहीं दिया, गिरा दिया उन्होंने। ठीक है, जवाब लीजिए रमन मलिक तो जी। ये बात जवाब लीजिए सर, जवाब। देखिए, मेरे को याद आ रहा है 2018 के MCD के चुनाव थे, और उस समय हमारे प्रिय मित्र उन्होंने मोदी जी के लिए कहा था कि देश का ऐसा प्रधानमंत्री जिसने विपक्ष में उस टाइम के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बचाव में पाकिस्तान की बचियां उखेड़ दी थी कि हाउ डे यू कॉल, ये देहाती औरत मेरे देश के प्रधानमंत्री को कैसे पता। ये इनका भाषण है, कहीं ना कहीं मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा होगा, क्योंकि मैं भी इनके साथ कन्वर्सिंग कर रहा था उस समय। तो मैं ये इतना सी चीज मानता हूं और जानता हूं कि ये जो विषय है ना साहब,
ये कन्वीनियंस के हिसाब से पलट जाता है। लेकिन मैं आज भी एक चीज पूछना चाहता हूं कि आप जब देश के लिए बात करते हैं कि देश का डायस्पोरा जब ये बात करता था कि हम ठीक है हिंदुस्तान से आए, हमारे को मान सम्मान नहीं मिलता और आज हमारे को मान सम्मान मिलता है, तो ये एक फैक्ट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आज आपका पासपोर्ट और आप जो कांग्रेस के परम मित्र हैं पाकिस्तान वाले, उनके लिए जिनके लिए इनको दर्द ज्यादा होता है, मैं पूछना चाहता हूं उनके पासपोर्ट की कीमत और आपके पासपोर्ट सर, की आप कीमत में पाकिस्तान क्या के फर्क साथ है? भारत का कंपैरिजन क्यों करेंगे सर? भारत का कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ क्यों मैं होना चाहिए? यही क्या बात दुनिया है पूछना चाहता पाकिस्तान? हूं, क्योंकि क्या इनको- पाकिस्तान दुनिया है? देखिए, आप दुनिया में नंबर 1 से एक कंपेयर मिनट, करते हैं सर, एक कंगाल मुल्क से थोड़ी ना अपने देश को सुनिए। कंपेयर करते हैं। नहीं नहीं सर, हर बात में पाकिस्तान को लाने की अदिति जी, जरूरत नहीं है ना, अदिति ये जी, आपकी मैं बता अंदरूनी रहा हूं, सियासत है। मैंने चलिए कोई मुझे एक बात कमेंट नहीं लेने है, दीजिए, एक मिनट। मुझे एक कमेंट अमीक जमई का लेने दीजिए। अमीक जमई, राज्यसभा के चेयरपर्सन जगदीप धनखड़ ने ये बात कही कि मैंने तो कभी किसी का माइक ऑफ ही नहीं किया, सबको बोलने का मौका दिया है, तो राहुल गांधी क्यों बोलते हैं विदेशी जमीन पर जाकर कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता? क्या जरूरत है? देखिए, राज्यसभा के चेयरपर्सन जगदीप धनखड़ जी ये जो कह रहे हैं, ये बात विपक्ष हम सब लोग महसूस करते हैं कि अगर आपको चाहते हो सरकार से जवाब मांगना कि आप हमें चाइना के हमारे भारत का भूभाग जो कब्जा हुआ है उस पर जवाब दीजिए, आप राज्यसभा में बोल नहीं सकते। आप कहिए कि हमारा LIC का पैसा, हमारे जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं उसको कॉर्पोरेट्स लूट हो रहा है, हमें इस पे बात करना है, हम JPC की मांग करते हैं, हमारी बात को नहीं रखा जा रहा है। बिल बिगर डिस्कशन के कॉर्पोरेट पूंजीपति लोग लिख के भेजते हैं और जगदीप धनखड़ जी की अध्यक्षता में वो सारे बिल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पास हो जाते हैं। नहीं, अब आप आरोप लगा तो रहे हैं। सवाल यह है कि विपक्ष किस लिए होता है? अगर भारत में मजबूत विपक्ष नहीं होगा, उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। इतिहास ने देखा है कि नहीं, इंदिरा जी आपकी ने बात सही है कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन हंगामे में वक्त नहीं जाना चाहिए। हंगामे में जब वक्त नहीं जाना चाहिए, और विरोध सिर्फ विरोध के लिए ना हो सर, विरोध सिर्फ विरोध के लिए ना हो। जल्दी से क्लोजिंग कमेंट में रमन मलिक जी का लूंगी इस पर। तो उसका पेपर मैं देने जाऊंगा क्या? अगर आपको नहीं है पेपर पास होने की हिम्मत नहीं है आप में, तो आपका एग्जाम मैं तो नहीं देकर आऊंगा। आप फेल होंगे तो आप फेल होंगे, मैं थोड़ी फेल होऊंगा। मैं तो घर में बैठ के पढ़ाई करता हूं, आप जाके गिल्ली डंडा खेलते हो, तो ये तो होगा। और कांग्रेस के पास राहुल गांधी है तो PPP के पास बिलावल भुट्टो है, इसलिए मैं इनका कंपैरिजन कर रहा हूं। नहीं सर, PPP तक जाने की जरूरत नहीं है। भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स की बात हो रही है और हम उस पर एक दूसरे के प्रति सम्मान के साथ बात कर सकते हैं और अपना अपना पक्ष रखने में हम सभी सक्षम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इस डिस्कशन को यहीं क्लोज करना है। उदित राज जी, अमीक जमई और रमन मलिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। अदिति की अदालत में अभी के लिए इतना ही। खबरें जारी हैं, आप रहिए हमारे साथ।